हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 और 18 सितंबर को। तो इस वाले वीडियो में आईटीबीपी के जीके जीएस और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्ज़ाम है, तो उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। पेपर 4 कराना है आप लोगों को। 15 और 18 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, न्यायालय किस रिट याचिका के माध्यम से कैद किए गए किसी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है ताकि वह यह जान सके कि उसे कैद क्यों किया गया है? तो इसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ देश और उनके क्षेत्रफल मिलियन वर्ग में दिए गए हैं, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखिए मिलान कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। इसमें देखिए भारत की जो क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, तो भारत का जो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है वो कितना है, ये आपको ध्यान में रखना है। 3.28, इसका सुमेल इससे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया का 7.69। ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील का 8.51 और चीन का 9.60। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग 2 पेपर शेयर करेंगे। हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जिन बच्चों का पेपर कल की डेट में लगा हुआ है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीजों का उपयोग अनाटो मक्खन को रंगने के लिए अनाटो का उपयोग किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है? विक्सा ओरेलाना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्सा ओरेलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कम आय वाले देश के लिए मूल आधारित संरचना सेवा नहीं है? यह है दूरसंचार। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। तो ढाका आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, एंग्लो नेपाली युद्ध, खाली स्थान दिया गया है, किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो देखिए एंग्लो नेपाली युद्ध जो है ना, ये सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्याम कृष्ण किसकी पहचान धुन या मुद्रा थी? श्याम कृष्ण किसकी पहचान धुन या मुद्रा थी? वेंकट सुब्रमण्यम। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन की हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो खालिस्तान दिया के संस्थापक थे। हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो जो है ना, ये यंग बंगाल मूवमेंट के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे कम है? किस राज्य की साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे कम है? तो ये बिहार, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 1927 में अछूतों को एक सार्वजनिक टैंक से पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महार सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मोरमुगांव बंदरगाह जो है ना, ये गोवा राज्य में स्थित है। तो गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश
चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय, कांची के पल्लवों का शासन जिन्होंने 850 सीई में तंजौर पर शासन किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है। सो अगला क्वेश्चन है कि पुरुलिया छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है? तो पुरुलिया छऊ नृत्य जो है ना, ये शिव से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थलों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? हड़प्पा स्थलों से संबंधित धौलावीरा गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है गाइस, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किस सामाजिक सुधार समाज की शुरुआत की थी? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किस सामाजिक सुधार समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी गुजरात में सपेरों की लोकप्रिय नृत्य शैली है? सपेरों की लोकप्रिय नृत्य शैली है मदारी नृत्य। तो मदारी नृत्य जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप कल पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो ठंडे मन से बिल्कुल फ्री होकर पेपर दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो सेक्शन अच्छा लगे, जीके वाला सेक्शन अच्छा लगे तो वो कीजिए, हिंदी वाला सेक्शन अच्छा लगे तो वो कीजिए, रीजनिंग का सेक्शन अच्छा लगे तो वो कीजिए, मैथ वाला सेक्शन अच्छा लगे तो वो कीजिए। मर्जी आपकी है, आप किस सेक्शन को पहले करते हैं। ठीक है, पेपर देना है बिल्कुल ठंडे दिमाग से देना और अच्छे से देना, फोड़ कर कल आना है। लगभग मैं आप लोगों को 15 से 16 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ ITBP के, 15 से 16, वो भी सारे के सारे पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं जो कि आपके पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न मैंने आप लोगों को कराए हैं। अगर आप लोगों ने उन 15 से 16 हमारे वीडियो को अगर देखा होगा तो मैं कोशिश तो मैंने यही की है कि पेपर में क्वेश्चन आए। तो अगर आप लोगों ने वीडियो उन लोगों को देखा होगा और आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो चांस पूरे के पूरे हैं कि क्वेश्चन आने की संभावना पूरी की पूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे? शाह आलम द्वितीय के खिलाफ लड़े थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे आधुनिक कोशिका जीव विज्ञान 1912 से 2008 का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? जॉर्ज एमिल पलाडे। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जीवित प्राणियों के लिए दया सहानुभूति का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में जीवित प्राणियों के लिए दया सहानुभूति का उल्लेख है? 51A जी। अब देखिए, यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये पहला पेपर है, दूसरा पेपर है हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 पेपर डिस्कस मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में। विधि, रीति, इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होता है? तो विधि और रीति इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ होता है तरीका। ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अशक्य के लिए वाक्य खंड चुनिए। अशक्य के लिए, अशक्य होता क्या है? जो कभी ना हो सके, जो कभी ना हो सके उसको कहते हैं अशक्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जब तक मेरी खालिस्तान दिया गया है चलेगी तब तक मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द का चयन करें। इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा सांस। सांस आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस, आजकल खालिस्तान दिया गया बहुत बढ़ गए हैं। गिरह काटने वाला कोष्टक में दिए गए संकेत के आधार पर सही समासिक शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। तो आजकल गृहकट बहुत बढ़ गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं गृह काटने वाला, तो गृहकट जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिए गए किस विकल्प में अव्ययभाव समास का प्रयोग नहीं किया गया है? अब देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था कि बीच में योजक चिन्ह लगा हो उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। तो देखिए, ये माता पिता जो है ना, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ये आपका अव्ययभाव समास नहीं होगा, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें जिसकी तुलना ना की जा सके।
तो भैया मेरे जिसकी तुलना ना की जा सके उसको कहते हैं अतुलनीय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से उचित तत्सम शब्द चुनकर उपरोक्त वाक्य पूर्ण करें। जिसका वस्तु का मूल्य कुछ समय पहले के मूल्य से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मादक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पुरोहित का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? पुरोहित, पुरधन हित। अगर पूछा जाए कि पुरोहित में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा। दे सकते हैं ये बिंदु, आप दे सकते हैं। सबसे खास बात है ये बिंदु, जहां पर ये बिंदु आ जाए आंख बंद करके विसर्ग संधि पर टिक कर दीजिए। खत्म किस्सा। हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कल अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, होल्ड कराना, मैं बार बार बोल रहा हूं एक ही बात, कार दुर्घटना में सुरेश की खालिस्तान हो गई। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त दो शब्द क्या हो? तो भैया अगर कार दुर्घटना में सुरेश की कार दुर्घटना अगर होती है तो सुरेश की उसमें मौत हो जाएगी ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरे से संबंधित शब्द युग्म अशुद्ध है? मुहावरे से संबंधित शब्द युग्म अशुद्ध। रास्ता नापना सफल होना, रास्ता नापना सफल होना, यह अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित लोक तृतीय को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा विकल्प लोक तृतीय के उचित अर्थ को प्रस्तुत कराए। अक्ल के अंधे गांठ के पूरे। तो इसका मुहावरा क्या होता है? निर्बुद्धि धनवान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि यह किस समास का उदाहरण है। तीन रंगों का समूह तिरंगा। तीन, मैंने क्या बोला था? संख्यावाची शब्द। जस्ट मैंने अभी बताया आप लोगों को, जस्ट। तो यहाँ का कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, क्योंकि संख्यावाची शब्द है। योजक चिन्ह के लिए बीच में योजक चिन्ह होता है। मैंने बताया था इस प्रकार का योजक चिन्ह हो, बीच में योजक चिन्ह। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, बीच में योजक चिन्ह होता है। बहुप्रिय समास बचाने का तरीका क्या है? जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। तो क्लियर है बिल्कुल एकदम। ठीक है, जैसे कि दशानन, दश आनन है जिनके, ये कोई भगवान नहीं है, यह प्रसिद्ध व्यक्ति है। पीतांबर, पीला अंबर है जिनका, यानी कि भगवान विष्णु। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, यानी कि भगवान शिव। ये आपके सब बहुप्रिय समास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची बताएं। तो गुण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गुण का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्बोध। तो जो लोग दुर्बोध, जो सोच रहे हैं दुर्बोध, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14वां। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास के उदाहरण की पहचान कीजिए। तत्पुरुष, मृत्युंजय, मृत्यु पर जय। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द गाछ का पर्यायवाची नहीं है? ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि जो आपको ये बुक में भी नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, बुक में भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो गाछ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्षण प्रभा। क्षण प्रभा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि सादर किस समास का उदाहरण है? तो सादर जो है ना, ये अवयव समास का उदाहरण है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन, कौन से मुहावरे से निम्न अर्थ सूचित होता है? कार्यारंभ में विपत्ति आना, यानी कि सिर मुंडाते ओले पड़ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस। अगला है क्वेश्चन, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द तक पिपासु। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? तो ही जो है ना, ये कारक चिन्ह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित वाक्य में कारक चिन्ह है। मेरे घर पर मेहमान आ गए। तो इसमें कारक चिन्ह कौन सा होगा? यानी कि पर, मैं पर, कर्ता ने कर्म को
मैं पेपर, ये आपने कई बार पढ़ा होगा बचपन में, हमको याद नहीं आ रहा है, पर ये आपका हो जाएगा कारक चिन्ह। ओके, अब देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना, तभी आंसर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि गद्यांश के 5 जो नंबर पूछे जाते हैं बिल्कुल फ्री के होते हैं। थोड़ा सा गद्यांश पढ़िए दिमाग लगा के, और जो आंसर हैं वो अपने आप आ जाएंगे। गद्यांश में क्या है कि धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद कर दिया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो भैया मेरे कि देह शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देह यानी कि शरीर ये होता है। क्वेश्चन सीधे आते हैं, क्योंकि हम लोग गद्यांश पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं। चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर क्या देख रहे थे? जाहिर सी बात है रजिस्टर देख रहे थे, बहुत ही ईजी है। चित्रगुप्त ने खींचकर क्या किया? रजिस्टर बंद किया। अगला की क्वेश्चन कि भोला राम का जीव किसके साथ रवाना हुआ? तो भोला राम का जो जीव है ना, ये यमदूत के साथ रवाना हुआ। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्ग या नरक में निवास स्थान कौन अलॉट कराता है? धर्मराज अलॉट कराते हैं। गद्यांश के हिसाब से धर्मराज आंसर सही हो जाएगा। तो ये 5 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, 5 क्वेश्चन गद्यांश में, ये बिल्कुल फ्री के होते हैं। फोकस आपका इस पर भी होना चाहिए, ये 5 जो नंबर हैं ये ना जाएं, और गद्यांश में जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें सही सही कर दें आप लोग। आपका पहला पेपर था, इस पेपर में हम लोगों ने लगभग 48 से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। 48 नहीं 47 तो देखे ही हम लोगों ने हैं। तो ये आपका दूसरा पेपर है, दूसरा भी देख लीजिए, इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि समय बहुत ही कम है, कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करवाऊँ। क्वेश्चन क्या है कि जम्मू और कश्मीर में वाटल जनजातियाँ द्वारा कौन सा आदिवासी नृत्य किया जाता है? जम्मू और कश्मीर में वाटल जनजातियों के द्वारा दुमहल डमहल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन की पुतमता कयाल भारत के किस राज्य में स्थित? तो पुतमया कयाल जो है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत वह कौन सी उम्र है जिन पर बच्चों को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाना निषेध है? 14 वर्ष से कम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? बुनियादी ढांचे से संबंधित कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? जनसंख्या सूचकांक। जल्दी जल्दी करा दूं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। समय का अगर आप देखेंगे, कल आप लोगों का पेपर लगा हुआ है। योजना आयोग के 2011-12 के निर्धनता आंकलन के अनुसार भारत में किस राज्य की गरीबी दर सबसे कम है? गरीबी दर सबसे कम है गोवा की। तो गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सोडा और फलों के रस जैसे अम्लीय पेय में कौन से रोगाणुरोधी संरक्षक और स्वाद देने वाले कारक का उपयोग किया जाता है जो जीवाणु, मोल्ड और खमीर की वृद्धि को रोक सकते हैं? सोडियम बेंजोएट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गाइस अगला क्वेश्चन है 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने प्रसिद्ध खालिस्तान दिया गया है लड़ी जिसमें हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना पराजित हुई थी। तो ये जो युद्ध हुआ था ना, ये युद्ध चिन्हट की लड़ाई में हुआ था, चिन्हट की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नहीं हैं? कौन सी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नहीं है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट 2021 तक की स्थिति के अनुसार बड़े पैमाने पर मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस से संबंधित है, जो विशेष रूप से एक मंच के तहत विभिन्न रोग कैटेगरी के लिए सबसे बड़े डेटा वाले आर्किटेक्चर और एनालिटिक्स के साथ भारतीय जनसंख्या के हितार्थ प्रारूपित हैं? प्रोजेक्ट स्वदेश, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, विशिष्ट आणविक घटकों के संश्लेषण और कोशिकीय झिल्लियों में उनके संयोजन को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनिस, ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, तो मिलान कैसे करना है? सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। गीत गोविंद का जयदेव से हो जाएगा, क्लियर है। फिर इसके बाद प्रियदर्शी, इसका सुमेल मतंग से हो जाएगा। नाट्यशास्त्र का भारत से हो जाएगा। और शिल्पादिकारकम इलागो से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत गठित शास्त्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत गठित शास्त्रीय केंद्र भारत के गुवाहाटी शहर में, तो गुवाहाटी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, तिब्बत में ब्रिटिश भारत अभियान, जिसे यंग हस्बैंड मिशन के रूप में भी जाना जाता है, वायसराय खालिस्तान दिया गया है द्वारा भेजा गया था। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा भेजा गया था, तो लॉर्ड कर्जन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में विलोपित किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से विलोपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस बाग को मुगल शासन के तहत नहीं बनाया गया था? लाल बाग बेंगलुरु में स्थित है, ये मुगल शासन के तहत नहीं बनाया गया था। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में अरवारी पानी संसद जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया था? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विश्व स्तरीय संचार सुविधाएं प्रदान करता है? कर्नाटक राज्य जो है ना, ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विश्व स्तरीय संचार सुविधाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत की किस संगीत शैली को हिंदुस्तानी संगीत में समान शैली नहीं है? वर्णम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल सरकार और ब्रिटेन के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो नेपाल और ब्रिटेन के बीच सुंगाली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब देखिए यहाँ से जो है आपके और भी क्वेश्चन हैं जीके के 5 और, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। नृत्य करती हुई लड़की को विश्व की पहली कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? नृत्य करती हुई लड़की की विश्व की पहली कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन गाइस की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो ठाणे, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्तूप और विहार वास्तुपरक संरचना निर्माण किस धर्म या मान्यता से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन गाइस कि गवर्नर जनरल बेंटिक ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? तो गवर्नर जनरल बेंटिक ने सती प्रथा को वर्ष 1829 में समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन गाइस कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए यहाँ से जो है आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है?
सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द सही विकल्प चुने। परस पुरुष, पुरुष पुरुष। पत्थर पुरुष होता है, पुरुष शरीर से मजबूत होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना अलग है, आप समझ भी नहीं पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बुक में कोई हालत में नहीं मिलेगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी प्रीवियस के पेपर हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। प्रातःकाल का संधि विच्छेद अंकित कीजिए। प्रातःकाल का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातः धन काल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तोड़ना सीख लीजिए, समझिए कि आप संधि विच्छेद सीख गए। अगला है क्वेश्चन, जो भविष्य की बात से सोचता हो, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए इनमें से सार्थक शब्द कौन सा होगा? अग्र सोची इसको बोलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इसमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि ये किस समास का उदाहरण है। यथाशक्ति, मैंने आपको पिछली बार बोला था, जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, यथा अनु, प्रति हो गया, बड़ा आ हो गया, भर हो गया, उद हो गया और हर हो गया, ये शब्द आ जाए तो वहां पर आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि यथाशक्ति, तो यथाशक्ति को करने पर क्या होगा? यानी कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए दिया जा रहा है यथा, मैंने आपको बोला था यथा, देखिए ये दिया जा रहा है यथा, यथा, ये यथा, तो यह यथा रहा, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। अधिक समय तक जीने की इच्छा, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जिजीविषा, अधिक समय तक जीने की इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। हाथ पर हाथ धरना, तो हाथ पर हाथ धरना, प्रयत्न ना करना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद, रेखांकित शब्द का उचित अर्थ चुनिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, यानी कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद करुण हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित है? चुटकियों में उड़ना, यानी कि हंसी में उड़ाना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामासिक शब्द युद्धाभ्यास में किस कारक चिन्ह का लोप हुआ है? सामासिक शब्द युद्ध, यानी कि युद्ध अभ्यास के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पढ़ने से ही पता चल रहा है। ये वाला क्वेश्चन देख लिया गया। उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करें। तेज धूप में पानी खालिस्तान बनकर उड़ जाता है, तो तेज धूप में पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा विकल्प अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो देखिए प्रति हो गया, यथाशक्ति हो गया, आजन्म, मैंने बताया था प्रति, यथा, अनु, बड़ा आ जन्म, ये तीनों जो है ना ये अव्ययभाव समास के उदाहरण है। लेकिन त्रिवेणी जो है ना ये द्वंद्व समास, द्विगु समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सुदर्शन एक अच्छे खालिस्तान दिया गया है, उपयुक्त रिक्त स्थान में उचित तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सुदर्शन एक अच्छे चित्रकार हैं, ये होगा ना, इसी से मेल खा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि यह किस समास का उदाहरण है। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, कर्ता ने कर्म को के,
तत्पुरुष समास हो जाएगा, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यांश से तू सार्थक शब्द की पहचान करें जो कम बोलता हो। तो जो कम बोलता है ना उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्पभाषी। अगला क्वेश्चन, सभी पाठों को क्रमशः दोहराना, निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। क्रमशः, क्रमशः। अगला है क्वेश्चन की नीलिमा गर्मी के मौसम में अपनी, खाली स्थान दिया जा रहा है, के घर जाएगी। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा उचित तद्भव शब्द प्रयोग होगा? तो नीलिमा गर्मी के मौसम में अपनी मौसी के घर जाएगी ना, ये से मेल खा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस दवा का प्रभाव धीरे धीरे होगा, रेखांकित शब्द का उचित अर्थ क्या होगा? जैसे कि आपने दवा खाई, ठीक है, जैसे मान लीजिए होम्योपैथिक दवा आप लोगों ने खाई, होम्योपैथिक दवा खाने के बाद तो दवा का असर धीरे धीरे होगा ना कि एकदम। तो असर होगा, असर कहेंगे ना आप, ना कि प्रभाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकतंत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें, बताएं कि कौन सा विकल्प लोकतंत्र के उचित अर्थ को प्रस्तुत कर रहा है। 80 की आमद 84 खर्च, यानी कि आमदनी से अधिक खर्च। अब ये देखिए गद्यांश है आपका, नीचे वाला ले लेते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अतः में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि बुरी संगति की छूत से बचो। तो क्वेश्चंस क्या है, देखिए गद्यांश का पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि भले बुरे की पहचान कब नहीं रहेगी? विवेक कुंठित होने पर। जब आपका विवेक कुंठित हो जाएगा तो आप पहचान नहीं कर पाएंगे कौन व्यक्ति बुरा है, कौन व्यक्ति भला है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते क्या होगा? घृणा कम हो जाएगी। गद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं, गद्यांश को छोड़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? तो भैया मेरे उज्ज्वल का विलोम शब्द धूमिल होता है, सबको ही पता है। अगला क्वेश्चन की हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का उपाय है। तो हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का उपाय क्या है? बुरी संगति से बचो। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, कीचड़ में पैर डालने के बाद मनुष्य क्या नहीं देखता है? अगर आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता ही होगा वह कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है। तो कल आप लोगों का पेपर है और 18 तारीख को भी पेपर है, ठीक है। तो पेपर को फोड़ कर आना है और अच्छी खुशखबरी देना कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है। अगर आपका पेपर ये अच्छा नहीं होता, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है और एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई जब कर सकते हैं जब आप तैयारी अच्छे से करेंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं आपको डेली एक क्लास प्रोवाइड कराता हूँ शाम को 7 बजे। तो अगर वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप लोग तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। क्लासें आपकी चल रही हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले रहे हैं। डेली मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।